राम मंदिर का फैसला आ गया। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो पुराना है, इसकी ऑथेंटिसिटी पर कोई क्लेम हमारा नहीं है। निष्पक्ष ओपन जांच देश हित में होनी चाहिए। आप सबने देखा होगा टेलीविजनों पे एक देश के 4-5 जजेस साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दुनिया में पहली बार देखा कि जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पत्रकारों से न्याय मांग रहे हैं। तो याद है ना वो सीन, सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में चीफ जस्टिस से लेकर के लोग उस पर अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात बताई जा रही। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बात खत्म हो गई, आई गई हो गई, लोग भूल गए। और वो ये जानता है कि लोग भूल चुके होंगे, तभी काम शुरू करता है वो। उसने शाम में अनाउंस किया, दिल्ली में अनाउंसमेंट हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का दौरा करना चाहते हैं। अब ये अनाउंसमेंट हुआ तो सैनिटाइज कर दी गई, एसपीजी लग गई। अब आप ये तो मानेंगे, जिस इंस्टीट्यूशन को वो देखने जा रहा है उस इंस्टीट्यूशन का टॉप वही घुमाएगा, कोई क्लर्क तो घुमाएगा नहीं। और ये भी समझ में नहीं आया, जब 15 साल गुजरात में था तब तो अदालतों के इतने चक्कर काटे, फिर क्या अदालत में देखना क्या चाहता है, इसे क्या देखना है। तो वो जो छोटे वाले थे ना, छोटे से साइज के चीफ जस्टिस, उनको भी लगा कि आज पूरा घुमा ही दूंगा मैं इसको, इधर जाओ इधर जाओ। पूरा देश देख रहा है कि वो चीफ, और वो क्या कहते हैं, बताइए जज साहिबान कहां बैठ के फैसला देते हैं। जब सब कुछ हो गया, उसके कदम तेज तेज थे और उनको छोटे थे कदम, उनके कदम छोटे छोटे थे। वे तो उनसे बोले, एक पर्चा निकाला, ये देखा है आपने, बस नमस्कार, पूरा हो गया। और जज साहब बाहर आए, जज साहब बोले राम मंदिर पे फैसला 40 दिन में दूंगा। कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि ये कौन सा इंजेक्शन लगा है। और फिर 40 दिन के बाद फैसला आया, राम मंदिर यही बनेगा, यही मंदिर है। मालूम है क्या था, जो कागज दिखाया था ना, वो कागज उनके दामाद का था। उनके दामाद कहीं सी राज्य सरकार में जज हैं जो करप्शन में फंसे हुए थे। और देखिए इसमें ईमानदार है वो। ऐसे ही उन्होंने फैसला दे दिया, हम आप भारत माता की जय। लेकिन पीछे का जो होमवर्क है वो नहीं पता किसी को। उसने फैसला देने के बाद निगाह गड़ा के रखी कि ये रिटायर किस दिन होने वाले हैं। वो जिस दिन रिटायर होके तेजी तेजी से बाहर आए, वो ये जानता है मनुष्य मनुष्य है, उसमें द्वेष भी है, उसमें बदला भी है, वो कोई खाली नहीं छोड़ता। वो घर पहुंचे तो एक आदमी पहुंचा और एक लिफाफा दिया उनको, सर ये आपके लिए। जब लिफाफा खोल के देखा तो लिफाफे पे लिखा हुआ था, भारत सरकार ने देश के राष्ट्रपति से ये आपका नाम प्रपोज किया है कि इस देश में जो 12 गणमान्य नागरिकों को राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजते हैं उसमें आपका नाम भी नामित किया गया है। अब 6 साल तक मुंह बंद रहेगा। राम मंदिर का फैसला। अब बताइए किसने उसको 240 पे रोका। माना कि महंगाई होगी, माना कि बहुत सारे काम नहीं होंगे, लेकिन जो काम इस वक्त हो सकते हैं वो बाद में नहीं होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, शांति बनाए रखिए। 272 जिस दिन हो जाएंगे उस दिन वक्फ बोर्ड 24 घंटे